जाने नहीं देती थी। शर्मिली उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। वे चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों में देख रेख करती रहे। पर रूपाली उस पे तनी ही रहती थी। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो, जो हर वक्त अशोक के कान भरती रहती हो? क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। आकाश को घर से निकालने की तैयारी हो रही है और उस पर कहती हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके बारे में मुंह तक खोला हो। मैं खुदा की कसम खाती हूँ। अरे क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक अशोक कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए आकाश ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर ले आए थे। अब इसी आकाश को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी, वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है, पर स्वभाव लड़कों सा ही है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि किसी ने कुछ खाया है कि नहीं? जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? अशोक जब ऑफिस से लौटा तो शर्मिली ने तुरंत आकाश के बारे में कहा, तुम आकाश को स्कूल में छोड़ने की कह रहे थे। मैं आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर उसके पढ़ने का हरज न होगा। अशोक को अब तक ये बात न मालूम थी कि शर्मिली आकाश से अंग्रेजी पढ़ती है। शर्मिली सोच रही थी कि अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी आ गई तो अशोक से बात करके उन्हें चकित कर दूंगी। लेकिन ये बात सुनकर अशोक की छाती पर सांप लौट गया। वो तेवर बदलकर बोले, वो कब से पढ़ा रहा तुम्हें? मुझसे तो तुमने कभी नहीं कही ये बात। शर्मिली ने अशोक का ये रूप कभी नहीं देखा था। वो डरकर बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। ये बात सुनकर अशोक माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गया। उसने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। अशोक को अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ आया। पहले कभी कमरा इतना सजा धजा ना रहता था। अशोक अगले ही दिन आकाश को हॉस्टल छोड़ आता है। हॉस्टल में जाने के बाद आकाश अपनी पहली माँ को याद करके बहुत रोता है। न कुछ खाता है न कुछ पीता है, जिससे उसका शरीर सूख जाता है। जब ये बात शर्मिली को पता चलती है तो वो बहुत परेशान होती है। सुमित, तुम स्कूल जाकर आकाश को बुला लाओ, कहीं वो बीमार ना हो जाए। वहाँ कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। तुम आकाश से कहना माँ बुला रही है, तुम्हें बहुत याद करती है। माँ, मैं कल जाकर भैया को बुला लाऊंगा। तुम भैया की इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो कैसा हाल हो गया तुम्हारा। अगले दिन सुमित आकाश से मिलने स्कूल जाता है और आकाश से कहता है, भैया जी, अम्मा तुम्हें बुला रही है। जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, सारा दिन बस रोती रहती है। लेकिन जब बाबूजी आते हैं तो वो बाबूजी को खुश रखने के लिए हंसने लगती है। जब कल मैं यहाँ से गया ना तो तुम्हारा हाल पूछने लगी। मैंने कहा वो तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम ना रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने ही मुझसे कहा था। उनका इतना सुनना था कि फूट फूट के रोने लगी। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आके पहुंचकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। 2 दिन में वो कितनी दुबली हो गई हैं। तुम्हें ये देखकर उन पर दया आ जाएगी, तो चलो ना मेरे साथ। आकाश बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब वो समझ जाता है और खुद से ही कहने लगता है, आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक ना लगाया होगा। बाबूजी को मुझ पर ये संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें ये संदेह हुआ? हाँ, अब याद आया। मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहीं बैठे थे। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है तो आज ये नौबत नहीं आती। और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी। हाय, उनका सरल हृदय ये आघात कैसे सहेगा। बेचारी मुझे अपना बेटा समझती है और पिताजी मुझ पर शक करते हैं। अम्मा ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हर दम रोती रहती है। कैसे जाकर समझाऊं वो इस अभागे के पीछे क्यों अपने आप को इस परेशानी में डाल रही है। वो बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है। कैसे कह दूं कि माँ, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। बाबूजी, तुम ये क्या कर रहे हो? इन ख्यालातों से आकाश की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई।
डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बता दी। इससे अशोक बहुत परेशान हो गया। उस अनर्थ की कल्पना से ही अशोक के रोंगटे खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। वो आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका दिल घबरा उठा। अगर उसके गुप्त रोने की आवाज बाहर आ जाती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते। उन्होंने अपने बेटे के बेरंग चेहरे को प्यार भरी निगाहों से देखा और दर्द से बेहाल होकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और इतना रोया कि हिचकी आने लगी।